समूह को बंद कर दिया। इसके बाद में इसने एकता प्रचलन, यानी एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा या कोई प्रांत, भूमि का टुकड़ा जो दान में दिया करता था या वेतन के बदले देता था इल्तुतमिश, इसके लिए बंद कर दिया था सैनिकों को। और इसके स्थान पर क्या कर दिया, इसके स्थान पर इसने वेतन देना शुरू कर दिया, वेतन देना शुरू कर दिया सैनिकों को। और इसने क्या किया, यानी सबसे अधिक अफगानियों को, 1000 अफगानियों को इसने सेना में भर्ती किया था, 1000 अफगानियों को सेना में भर्ती किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले किसके समय में अफगानी सेना में भर्ती हुए थे, तो किसके समय में हुए थे, बलबन के समय में हुए थे। होने का रीजन यह था, क्या था, इसमें कठेर और खोखर और जाट ये क्या कर रहे थे कि नई योजना बना रहे थे, बार बार लुटेरेपन दौड़ा रहे थे, जनता को ज्यादा सता रहे थे। इस चक्कर में इसने अफगान से 1000 अफगानी बनाए और इन्हें सेना में बुलाए और इन्हें सेना में शामिल कर लिया। और जब सेना में शामिल किया तो उस समय उसने एक वंश वो चलाया था जिसे कहते थे दीवाने आरिज नाम का एक विभाग चलाया, विभाग दीवाने आरिज। दीवाने आरिज नाम का विभाग चलाया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दीवाने आरिज नाम का विभाग किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने आरिज नाम का विभाग चलाया। इसके बाद में बात करेंगे ये कैसा विभाग था, सैन्य विभाग था, ये वाला सैन्य विभाग। इसके बाद में इसने गुप्तचर विभाग भी चलाया था। गुप्तचर विभाग जिसमें बरीद नाम का नया पद सृजित किया था, बरीद नाम का पद। इसके बाद हम बात करेंगे बलबन ने ईरानी त्योहार, बलबन ने क्या किया, ईरानी त्योहार मनाना शुरू किया। ईरानी त्योहार जिसका नाम था नवरोज। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बलबन ने कौन सा त्योहार मनाना शुरू किया, तो नवरोज त्योहार था, ईरानी त्योहार इसे मनाना शुरू किया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नवरोज त्योहार कहां से लिया गया, तो ये ईरानी त्योहार था, ईरान से लिया गया था। इसके बाद में इसने ईरानी प्रथा चलाई जिसका नाम था सिजदा और पायबोस। सिजदा का मतलब होता है घुटने के भर झुकना, घुटने से झुकना। और पायबोस का अर्थ होता है राजा के पैरों को चूमना। ये प्रथा चलाई। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बलबन ने कौन सी प्रथा चलाई, तो सिजदा और पायबोस। कभी पूछता है सिजदा का अर्थ क्या है, घुटने के घुटनों से झुकना, और पायबोस का अर्थ है राजा के पैरों को चूमना। ये प्रथा चलाई थी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसने क्या किया, बलबन ने लाल महल का निर्माण कराया था दिल्ली में, लाल महल। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसने क्या किया, उत्तर पश्चिम एक श्रृंखला बनाई थी, उत्तर पश्चिमी श्रृंखला। और उस श्रृंखला पर किसको, शहजादा मोहम्मद, अपना एक बड़ा पुत्र था इसका, शहजादा मोहम्मद। इस शहजादा मोहम्मद को उसने क्या कर दिया था, उसी श्रृंखला पर सिक्योरिटी के लिए भेज दिया था, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जो श्रृंखला थी, ये श्रृंखला मंगोलों से बचने के लिए,
मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए बनाई गई थी और बनाने के बाद में इसी को सुरक्षा करते समय शहजादा मोहम्मद मारा गया। इस वजह से बलबन कभी कभी फूट फूट के रोता था। बलबन कभी जीवन में रोया नहीं था। इस बात को अमीर खुसरो खुद कहता है। अमीर खुसरो ने खुद बताया कि बलबन अकेले में जाकर के खुद कोने में बैठ करके फूट फूट के रोया करता था, लेकिन ये जीवन में किसी के सामने रोया नहीं था। इसके बाद हम बात करेंगे तो बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। इसकी नीति थी रक्त और तलवार की, रक्त और लौ की नीति अपनाई। रक्त और लौ की नीति का अपना मतलब क्या था? इसके पीछे दो काले काले अच्छे पहलवान नंगी तलवार लेकर के घूमते रहते थे और स्वयं ये क्या करता था, ये आगे आगे चलता था और वो दोनों जो पीछे हुआ करते थे वे दोनों नंगी तलवार लिए वे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके चिल्लाते थे पीछे पीछे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसी कंडीशन चिल्लाते थे। इसके समय में रक्त और तलवार का मतलब ये कंडीशन है, बिना निसंकोच को दंड देना, यानी कोई संदेह, बिना संदेह के बिना दंड देना, इसमें ये कंडीशन थी। एक बदायूं, उस समय बदायूं का एक सूबेदार था जिसका नाम था बकबक। वो मिलने के लिए वहां पर गया तो उसने सोचा था किसी राजा को देखने जा रहा हूं, तो बलबन कैसा राजा है उसे देख करके आऊं। तो वहां पर गया तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। बकबक ने बता दिया कि मेरे एक नीचे एक मलिक था, उसने क्या किया, थोड़ी सी चोरी की, मैंने उसे 50 कोड़े बरसाए और 50 कोड़ों में उसकी मृत्यु हो गई। गुस्से में आकर इसने बलबन ने क्या किया, अपने सैनिक से कहा कि तुम इसमें 500 कोड़े बरसाओ। और 500 कोड़े जैसे ही बरसाए वो खुद अपमानित होकर जब वो वहां से वापस हुआ, बकबक नाम का एक मलिक, तो वहां से दोबारा जब वापस हुआ सूबेदार, तो उसे रास्ते में उसने आत्महत्या कर ली शर्मिंदगी की वजह से। तो ऐसी कंडीशन अपनाता था ये, ज्यादातर क्या करता था, मारता था ज्यादातर ये। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो बलबन ने क्या किया, बलबन के समय में ही इसका एक पुत्र था बुगरा खां। ये आमोद प्रमोद में लीन रहता था और उस समय में बंगाल का एक शासक था, बंगाल के शासक का नाम था तुगरिल खां। इस तुगरिल खां ने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी उस समय। मुगीसुद्दीन क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बलबन के समय में मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था। मुगीसुद्दीन का अर्थ होता है स्वतंत्र शासक, तो मुगीसुद्दीन की उपाधि जो धारण करने वाला शासक था वो कौन था, तुगरिल खां। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इस तुगरिल खां को, यानी इस तुगरिल खां को मारने के लिए बुगरा खां को यहाँ पर भेजा बंगाल में। बंगाल में जब भेजा तो ये बंगाल में जाने के बाद में तुगरिल खां को हरा करके वहीं पर रह गया, ये वापस ही नहीं आया, क्योंकि आमोद प्रमोद में लीन रहता था ये व्यक्ति, वापस नहीं आया। इसके बाद में बात करते हैं बलबन के समय में ही, इसके समय में अमीर खुसरो ने अपना ऐतिहासिक जीवन शुरू किया था। हालांकि ये शहजादा मोहम्मद के दरबार में रहता था, लेकिन इसने वो मर गया तो अमीर बलबन के दरबार में ही रहा अमीर खुसरो। उसने ऐतिहासिक जीवन शुरू किया। इसके बाद हम बात करेंगे अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी कहा जाता है। तूती ए हिंद, कहीं पर तूतिया ए हिंद भी कहा जाता है, तूतिया हिंद। इन दोनों में से कोई से कह सकते हैं जिसका अर्थ है भारत का बोलने वाला तोता।